इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम देखेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल का स्टेज 1 प्रॉब्लम स्कोपिंग और साथ में देखेंगे 4W कैनवास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है। वी डिसाइड द एम एंड स्कोप ऑफ द एआई प्रोजेक्ट। इट मीन्स कि प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम एम और प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिए, इन दिस स्टेज एम इज टू डेवलप एन एआई बेस्ड सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। फर्स्टली वी चूज अ थीम। अगर इस स्टेज में हम क्या करते हैं, हमारा एम, हमारा उद्देश्य क्या है कि एआई बेस्ड सॉल्यूशन एक फाइंड करना है किसी भी प्रॉब्लम जो परसिस्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे हेल्थ केयर में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, वुमेन सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, वेलनेस, साइबर सिक्योरिटी। आपको लगता है कि इन फील्ड्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो परसिस्ट कर रहा है और आज की नीड है एआई बेस्ड सॉल्यूशन उस चीज का इन्वेंट करने का, फाइंड आउट करने का, एक मॉडल बनाने का, तो आप ये टॉपिक का सिलेक्शन इन फील्ड से भी कर सकते हो। और नहीं तो आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित किए थे, उनमें से भी किसी एक टॉपिक को आप अपने प्रोजेक्ट का थीम बना सकते हो। प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है? पहला है, सबसे पहला स्टेप जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास एक थीम होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद हम जो टॉपिक पे वर्क करने वाले हैं उसके अराउंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो हमें कंसीडर करना है। उसके बाद हम क्या हमारा गोल है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को सॉल्व आउट करने के बाद। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक बार आप सुन लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ एआई प्रोजेक्ट साइकिल में फेजेस जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। पहला फेज प्रॉब्लम स्कोपिंग, दूसरा डेटा एक्सप्लोरेशन, तीसरा डेटा एक्विजिशन, चौथा मॉडलिंग, पांचवा इवैल्यूएशन या डिप्लॉयमेंट कहते हैं इसे हम। यहाँ पे ये जितने भी फेजेज हैं यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम स्कोपिंग में 4W कैनवास एक टर्म है जो कि प्रॉब्लम स्कोपिंग सारा कॉन्सेप्ट ये 4W कैनवास पे बेस्ड है, जिसमें 4W, 4 ऐसे वर्ड्स, 4 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है जिसपे कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है 4W कैनवास में? पहला W हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, एक एक करके हम समझेंगे इसमें। देखिए प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है, एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं। वेन एवर वी आर स्टार्टिंग एनी वर्क, सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वर्क और प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क और प्रोसेस, जब हम कोई सा भी काम स्टार्ट करते हैं तो उससे उस वर्क से रिलेटेड हमारे पास बहुत तरह के समस्याएं आ सकती हैं। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी स्मॉल और बिग। ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है हमारे पास जनरल अपनी लाइफ में भी हम अगर देखें तो अगर कोई आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हो या स्टडी से ही रिलेटेड, तो हमारे पास बहुत सारे समस्याएं आती हैं। कभी कभी ये समस्याएं छोटी होती हैं या कभी समटाइम्स ये बड़ी होती हैं। समटाइम्स वी इग्नोर देम एंड समटाइम्स वी नीड अर्जेंट सॉल्यूशंस। कभी कभी तो छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके भी चलाया जा सकता है काम, बट बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको हम इग्नोर करके मतलब उनको सॉल्व आउट करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी फिगर आउट द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व। इसमें कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम उन प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं जिसको कि हमें सॉल्व करना ही करना है। विदाउट सॉल्व किए हम आगे के स्टेप्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब आइए 4W कैनवास, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, जो मैंने बता दिया आपको बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए। हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। यहाँ पे मैंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये आपको 17 गोल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि फर्स्ट ऊपर के 5 गोल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर। समटाइम्स ये एग्जाम में पूछ लेता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग SDG का कौन सा गोल है, तो 3rd नंबर का गोल है। मतलब आपको मैक्सिमम 5 गोल तो आपको इतना याद होना ही चाहिए। फिर क्वालिटी एजुकेशन, ये कौन से SDG का कौन सा नंबर का गोल है, तो ये 4th नंबर का गोल है। या क्वेश्चन इस टाइप से उल्टा भी आ सकता है 1 नंबर में कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चौथा गोल क्या है, तो क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है ना, या फिर सेकंड गोल क्या है, तो जीरो हंगर। ये सब चीज़ें मतलब आपको 5 मैक्सिमम 5 आप ध्यान में रखिए। एंड नाउ यहाँ एक टर्म आता है स्टेक होल्डर। यहाँ पे बेटा स्टेक होल्डर टर्म हम आपको जब भी हम
आगे के प्रोजेक्ट्स और साइकिल्स पढ़ेंगे तो उसमें स्टेक होल्डर टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है हमारा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज ए स्टेक होल्डर। तो देखिए डेफिनेशंस पहले रीड आउट कर देती हूँ मैं। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय द आउटकम ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि हु आर इम्पैक्टेड, जो कि प्रभावित हो रहे हैं प्रोजेक्ट के सॉल्व आउट या प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। देखिए दूसरे टर्म में समझते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनको कि क्या है कि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व आउट होना चाहिए एंड कैन बी विद इन और आउटसाइड द कंपनी दैट इज स्पॉन्सरिंग द प्रोजेक्ट। और कहने का मतलब है कि जो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर वो हैं जो क्या है, प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, और उल्टे शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने पे जिसको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, कंपनी के अंदर का भी हो सकता है या फिर जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है प्रोजेक्ट को कंपनी के इनसाइड भी हो सकता है, या फिर आउटसाइड कोई सा भी पर्सन ये स्टेक होल्डर हो सकता है। सिंपल वर्ड में कहें तो स्टेक होल्डर वो है जो कि प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा है। क्लियर? एंड ना 4W कैनवास में जो आपका द 4W कैनवास इज अ हेल्पफुल टूल इन प्रॉब्लम स्कोपिंग। जैसे देखिए इसमें क्या है, अगर आप कोई FIR लिखवाते हो, अगर सपोज साथ के पुलिस स्टेशन या कभी भगवान ना करे लेकिन कभी हम जाते हैं तो पुलिस जो भी हमारा इंक्वायरी होता है चलता है तो वो क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखने से पहले वो आपसे पूछते हैं ना कि कहाँ घटना, कौन थे लोग, कहाँ हुई थी, क्यों जा रहे थे आप, किस स्थान पे हुआ था, और जो भी वो सॉल्व आउट करेंगे तो उससे बेनिफिट आपको होने वाला है। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये 4 स्टेटमेंट्स वो पे बेस्ड अपनी इंक्वायरी क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने 4W बेस्ड इंक्वायरी करिए, 4W बेस्ड क्वेरीज डाली हैं तो वो आपका कंप्लीट स्टेटमेंट कहलाता है। तो किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट हम तब मानते हैं जब उसमें 4W इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इसमें पहला क्या है हमारा, हु इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। हु का मतलब है कौन, जो कि प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, यानी कि स्टेक होल्डर। हु आर द स्टेक होल्डर ऑफ द प्रॉब्लम, कहने का मतलब यही है, हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा है, प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, वही तो स्टेक होल्डर होता है। अभी जस्ट हमने डिस्क्राइब किया था। हु आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या से कौन लोग प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका हु। उसके बाद व्हाट में क्या आता है, व्हाट द प्रॉब्लम, कि समस्या क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, बात एक ही है कि आप समस्या के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर क्या किस टाइप का है। कैन इट बी एक्सप्लेन सिंपली, क्या इसको वर्णन किया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। हाउ डू यू नो इट्स अ प्रॉब्लम, आपको कैसे लगता है कि ये प्रॉब्लम है। व्हाट इज द एविडेंस टू सपोर्ट दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, एविडेंसेस क्या हैं कि प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है। व्हाट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन दिस सिचुएशन, और क्या सॉल्यूशंस में भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से व्हाट में एट दिस स्टेज यू नीड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? एंड नाउ नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन और लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। वेयर में क्या होता है कि किस स्थान पे, कौन से संदर्भ में, किस सिनेरियो में, कौन से जगह पे घटना हुई है, या कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ के लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दिस इज द वेयर, मतलब लोकेशन आपका, सिचुएशन वो आपको यहाँ पे दिखलाना है। एंड नाउ व्हाई, द रीजन वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्यों हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। द बेनिफिट्स विच द स्टेक होल्डर वुड गेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्या फायदा होने वाला है स्टेक होल्डर्स को। हाउ वुड इट बेनिफिट देम एज वेल एज सोसाइटी, किस तरीके से ये स्टेक होल्डर को साथ के साथ सोसाइटी को इस
प्रोजेक्ट के सॉल्व आउट होने से फायदा हो सकता है। वाई, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द स्टेक होल्डर आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बात देखिए कि स्टेक होल्डर को क्या फायदा होने वाला है। वाई, क्यों हम करें, क्योंकि फायदा होने वाला है। क्या फायदा हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 4W कैनवास, हु व्हाट वेयर एंड वाई। एंड नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि वंस द 4W प्रॉब्लम कैनवास हैज बीन कंप्लीटेड, जब 4W के क्वेश्चंस हमारे क्वेरीज कंप्लीट हो जाते हैं, ऑल द 4 कार्ड्स नीड टू बी समराइज्ड इनटू अ वन टेम्पलेट कॉल्ड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब हम इन चार क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम का फाइंड आउट करके एक हम स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम statement. The main goal of making a problem statement template is to convert a generalized problem into a well defined problem. ठीक है, जो जनरल सी समस्या थी 4W कैनवास ने उसको क्या किया, उसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। वो ऑथेंटिक हो गया, वो मतलब 4W उसमें इंक्लूडेड होने से वो प्रॉब्लम आपका बिल्कुल लीगली वेल डिफाइंड आपका हो गया। तो इस तरीके से कोई सा भी स्टेटमेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स ऑफ द प्रॉब्लम लिस्टिंग इट्स स्टेक होल्डर, देयर इशूज, कॉन्टेक्स्ट एंड रीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, किसी भी प्रॉब्लम को 4W क्वेरीज के साथ जब बयान कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, उसके चारों एस्पेक्ट्स को दिखला देते हैं, तब हमारा वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट।